यो व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का ये वीडियो एक फुल्ली स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये कहानी शनाया की है, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। शनाया के पापा एक डॉक्टर है और मम्मी हाउसवाइफ। शनाया के पापा और मम्मी का लव मैरिज हुआ था। कॉलेज के टाइम पर शनाया के पापा और मम्मी का प्यार बेशुमार था, इसीलिए दोनों ने शादी भी की। शादी के बाद कुछ दिन अच्छे से गए, पर कुछ साल के बाद उनके परिवार में कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उसी वजह से दोनों का झगड़ा शुरू होने लगा। ऐसे 8 साल बीतता गया और 8 साल के बाद शनाया हुई। शनाया के जन्म से शनाया की माँ तो बहुत खुश हुई थी, पर शनाया के पापा शनाया के जन्म से बिल्कुल खुश नहीं थे। शनाया के जन्म से शनाया की माँ बाप का झगड़ा और ज्यादा होने लगा। इसी तरह कुछ साल गुजर गए और शनाया भी बड़ी हो गई। अब शनाया भी स्कूल जाने लगी। स्कूल से आने के बाद जब शनाया के पापा घर आते थे तो शनाया की मम्मी के साथ झगड़ा शुरू कर देते थे, और ये सब शनाया रोज देखती थी और शनाया ये सब देखकर बहुत दुखी रहती थी। रोज के ये सीन देखकर अब शनाया अकेले रहने लगी। स्कूल में भी जाने के बाद शनाया अकेले बैठती रहती थी। शनाया को ऐसे मायूस देखकर सोमिया और रोहित शनाया को पूछा, तुम्हें क्या हुआ, ऐसे मायूस क्यों बैठी हो? शनाया कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। सोमिया और रोहित बार बार पूछने लगे, तब शनाया ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। शनाया के बात सुनकर सोमिया और रोहित ने एक ही बात बोला कि चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हम तुम्हारे साथ हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतता गया और उन तीनों का दोस्ती भी गहरा होता गया, और धीरे धीरे रोहित भी शनाया को पसंद करने लगा। फिर एक दिन रोहित ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर शनाया ने मना कर दिया अपने पापा की वजह से, क्योंकि शनाया के पापा बहुत ही सख्त मिजाज इंसान थे। पर रोहित भी हार मानने वालों में से नहीं था। रोहित भी रोज शनाया को समझाता गया। ऐसे चलता गया कुछ दिन। रोहित को मना करने के बाद भी शनाया का साथ नहीं छोड़ने की वजह से शनाया भी अब रोहित को धीरे धीरे पसंद करने लगी। फिर एक दिन शनाया ने हाँ कर दी, पर इसमें भी एक कंडीशन रखा कि अगर हमारे रिश्ते से हमारे परिवार ना माने तो हमें अलग होना पड़ेगा। अगर तुम राजी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा के बारे में। मैं नहीं चाहती मेरे लिए तुम्हें कुछ हो। और ये बात सुनकर रोहित ने भी हाँ कर दी। उस दिन के बाद शनाया को प्यार की जिंदगी मिली, क्योंकि शनाया को बचपन से लेकर आज तक प्यार नहीं मिला, ना अपने परिवार से ना जमाने से। शनाया और रोहित का प्यार और गहरा होता गया और दिन भी बीतता गया। 2 साल के बाद जब फाइनल ईयर का एग्जाम खत्म होने के बाद रोहित और शनाया एक रेस्टोरेंट में घूमने गए। तब उसी रेस्टोरेंट पर शनाया के पापा का एक मीटिंग था। जब शनाया के पापा ने शनाया को देखा, वो गुस्से से देखने लगे। उसी बीच वो दोनों भी वहां से खाना खत्म करके निकल गए। और जब शनाया के पापा शाम को घर लौटे, तब शनाया के पापा ने शनाया को बुलाया और पूछा, आज तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट पर वो लड़का कौन था? शनाया ये सुनकर घबरा गई और चुपचाप खड़ी रही। शनाया कुछ न बोलने से शनाया के पापा ने शनाया को मारने लगे, और मारने के बाद शनाया का फोन भी ले लिया। शनाया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। शनाया की मम्मी
भी वहाँ पर सब कुछ देखती रही और शनाया के पापा ने शनाया की मम्मी को भी डांटने लगे और बोलने लगे ये सब तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। शनाया की मम्मी ने भी बोलने लगी मेरे नहीं तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है ये। ऐसे करते करते दोनों का झगड़ा शुरू होने लगा। शनाया ये सब अपने कमरे से सब कुछ सुन रही थी और रो रही थी। दूसरे दिन रोहित ने शनाया को फोन किया तो शनाया का फोन ऑफ आ रहा था। ऐसे रोहित रोज फोन करता रहा लेकिन फोन ऑफ आता रहा। अब रोहित भी परेशान होने लगा। वह शनाया भी अपने घर से नहीं निकल पा रही थी। फिर रोहित ने शनाया की फ्रेंड सौम्या को फोन किया और पूछा शनाया से तुम्हारी बात हुई थी क्या? सौम्या बोली नहीं मैंने भी फोन किया लेकिन फोन ऑफ आ रहा था। रोहित ने सौम्या को बोला शनाया के घर जाने के लिए। सौम्या ने बोला दूसरे दिन जाएगी। दूसरे दिन सौम्या शनाया के घर गई तो शनाया से मिली और पूछी तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? तब शनाया ने सब कुछ बोला। सौम्या ये सब सुनकर शनाया को बोली चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। फिर शनाया ने सौम्या का फोन से रोहित को फोन किया। रोहित ने जब फोन रिसीव किया तो शनाया ने रोते हुए रोहित को सब कुछ बोला। रोहित ये सब सुनकर परेशान हो गया। फिर रोहित ने शनाया को बोला जब तुम्हारे पापा को सब कुछ पता चल ही गया तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। तुम चिंता मत करना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मेरा साथ देती रहना। कुछ दिन बाद रोहित ने शनाया के पापा के पास शनाया का हाथ मांगने गया उनके ऑफिस में। जब रोहित शनाया के पापा से मिला और शनाया का हाथ मांगा तो शनाया के पापा ने बोला तुम क्या करते हो पहले ये बताओ। रोहित ने बोला फिलहाल तो कुछ नहीं करता हूँ पर बहुत जल्दी कुछ न कुछ ढूंढ लूंगा। रोहित की ये बात सुनकर शनाया के पापा ने रोहित को बहुत बेइज्जत किया और साफ साफ मना कर दिया इस शादी से। रोहित ने शनाया के पापा का बात सुनकर मायूस होकर वहां से चला गया। शनाया के पापा शाम को जब घर आए तो शनाया की मम्मी और शनाया को बुलाया। जब दोनों आए तो शनाया के पापा ने रोहित के बारे में सब कुछ बोला। शनाया भी ये सब कुछ सुन रही थी। तब शनाया के पापा ने शनाया को साफ साफ मना कर दिया ये शादी नहीं होगी। शनाया ये सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहाँ शनाया के पापा ने शनाया की मम्मी को बोल दिया मैं शनाया के लिए लड़का देख रहा हूँ और 1 महीने के अंदर शनाया की शादी होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। शनाया चैप्टर 1 की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आगे की स्टोरी हमारे अगले वीडियो पर मिलेगा। शनाया चैप्टर 2 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी सपोर्ट और प्यार से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है।